अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का हमने टॉपिक एंगुलर मोमेंटम स्टडी किया था और एंगुलर मोमेंटम की हमने डेरिवेशन की थी रिजिड बॉडी के लिए। फिर हमने उसके केसेस स्टडी किए थे और उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन, उसकी यूनिट और डायमेंशन स्टडी की थी। लास्ट उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है एंगुलर मोमेंटम का, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम टाइप्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जनरल बताएंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक को हम नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, को हम लोग नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो पहले हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। पहले हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है। हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग body is called the angular momentum of spinning body is called spin angular momentum is called spin angular momentum। तो कोई भी जो बॉडी स्पिनिंग बॉडी होती है ना, जो आप खुद एक टांग पे खड़े हो तो घूमना शुरू कर दें तो आप स्पिन कर रहे हैं। जैसे क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं इस तरह की। अगर चेयर के गिर्द घूमते हैं तो आपकी ऑर्बिटल है, ठीक है, थोड़ा फासला रख के। तो अगर आप अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं ना, स्पिनिंग बॉडी है, तो वो आप स्पिनिंग बॉडी के तौर पर आएंगे। तो आपके पास क्या कहलाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन, इस एक दो और डेफिनेशन भी इसकी होती हैं, लेकिन आप यही मेन जेन में रखें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल और सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे LS। क्या लिख देंगे, LS। तो फॉर एग्जांपल ये कोई आदमी है, तो वही पहले हम जनरल बात करते हैं। ये ए प्राइम एक्सिस है, तो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो स्पिनिंग टॉप, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास LS से शो करेंगे तो फार्मूला होगा MVR। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हायर क्लास में जाके आप लोग देखेंगे कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, तो MVR। तो स्पिनिंग का मतलब होता है लट्टू। जैसे लट्टू नहीं घुमाते, ऐसे लट्टू फेंकते हैं तो वो अपने एक्सिस के घूमना शुरू कर देता है। वो बेसिकली लट्टू जो होता है ना, वो स्पिन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। तो ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है हमारी अर्थ, जिस चीज़ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी दो टाइप्स की मोशन है, एक स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल। स्पिन की वजह से सुबह शाम होती है और ऑर्बिटल की वजह से हमने बात की हुई है जनरल आपका ईयर आता है। तो आप जब शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा डेफिनेशंस, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, साथ मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे। तो नेक्स्ट अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कि हम अब डिस्क्राइब करेंगे किसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगुलर मोमेंटम the angular momentum associated, वो जो एंगुलर मोमेंटम आपके पास एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी। द एंगुलर मोमेंटम associated with the motion of a body, motion of a body along a circular path, along a circular path is called orbital angular momentum। तो हम उसे किसका नाम देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जाहिर करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय L0। अब एक सेंटर है, मिसाल के तौर पर कोई चेयर है,
उससे थोड़े से फासले पर आप क्या करते हैं, ऐसे गोल दायरे में घूमना शुरू कर देते हैं। तो सेंटर से आप तक का फासला रेडियस या जिसे पोजीशन वेक्टर आर से शो करते हैं, और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, v होगी। तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mv/r ही होगा। फार्मूलाज दोनों के सेम है, फार्मूलाज दोनों के सेम है, ऑर्बिटल के और स्पिन के। अब गौर से सुनना है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डिफाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे MCQs पूछ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कहूँ इफ़ द orbital radius is large, if the orbital radius is large as compared to the size of the body, then the body is considered to be a point object। तो फिर हम बॉडी को किसके तौर पर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं। तो सिंपल कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्बिटल, अगर हम ये सिंपल बात करें कि ऑर्बिटल रेडियस आपके पास ग्रेटर हो, लार्ज हो, किसके, साइज ऑफ बॉडी से, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट। आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे। आप किसके तौर पर लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कहता है, एक साइड पे उसने लिखा होगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक चीज़ ज़हन में रखनी है। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम किस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट पे। और जो भी चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, क्रॉस प्रोडक्ट पे हम उसकी हमेशा डायरेक्शन किस रूल से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, ये स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम L, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो आपके पास ये अगर राइट हैंड रूल लगाऊं तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम L, और फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे। फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। फिंगर्स आर कर्ल अक्रॉस द प्रोडक्ट के अक्रॉस। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं आपकी एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड जो हमने स्टडी किया 5.5 एग्जाम्पल में वो कहना क्या चाह रहा है आपको। हम इसको पहले गिवन डाटा डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे टू फाइंड, एंड देन वी कैन डिटरमिन इट्स सोल्यूशन। फिर हम इसका सोल्यूशन डिटरमिन करेंगे कि आपके पास क्या होता है। अब द मैस ऑफ अर्थ उसने दे दिया है, कहता है मैस ऑफ अर्थ उसने दे दिया है। कहता है अगर मैस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम हो। ये आपने MCQ के लिहाज से भी याद रखना है। मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद करना है। तो उसने वैसे तो न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल में दिया होगा, लेकिन आपने याद करना है MCQs के तौर पर। मैस ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। द डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, ये भी MCQs के लिहाज से याद कर लें। अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है 1.5 10⁻11 मीटर है। एज वी सीन फ्रॉम नॉर्थ स्टार द अर्थ रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया हुआ है अर्थ सूरज के गिर्द किस डायरेक्शन में घूमती है, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वो ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है, तो उसने दिया हुआ है 3.1 नॉर्थ स्टार से 3.16 10⁻7 सेकंड।
तो अज्यूम सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करके, तो आप अज्यूम करें, स्पिन मोशन की नहीं, आप अज्यूम करें सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करें, तो आप उसका निकाल के दें हमें। डिटरमिन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी पढ़ के किसे शो करते हैं, एल नॉट के साथ। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इज इक्वल टू एम वी नॉट आर आ जाएगा। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 या जनरल, पहले हमने क्या लिखा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम वी आर एल नॉट। तो एल नॉट जब ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा आपके पास, एल नॉट होगा। तो अब वो कहता है कि हमें सिंपल पता है एस इक्वल किसके इक्वल होता है, वी टी के, और वी किसके इक्वल होता है, एस ओवर टी के। एस फासला है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की इक्वल है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। क्यों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ले रहे हैं, क्योंकि अर्थ सूरज के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। तो एस आपके पास क्या आ गया, 2 पाई आर ओवर टी आ गया। ऑर्बिटल है तो वी के साथ क्या लिख देंगे, वी नॉट लिख देंगे। ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिटल के लिए वी नॉट पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास आ जाएगा एल नॉट एम, आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर ओवर टी इंटू क्या आ जाएगा, आर। तो एल नॉट आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्केयर इंटू एम, सॉरी मैस ऑफ अर्थ है, तो मैस ऑफ अर्थ को हम मैस ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से शो करते हैं, स्मॉल एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो कैपिटल एम ओवर टी। तो 2 पाई रेडियस की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्केयर, गिवन डाटा में दे दिया, मैस 6 इंटू 10 की पावर 24 दे दिया है, और टाइम उसने दे दिया 3.16 10 की पावर 7। इस सब को सॉल्व करेंगे, 2.67 10 की पावर 40 किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड। या आपने दूसरी यूनिट कौन सी पढ़ी है, एल नॉट 2.67 10 की पावर 40 जूल सेकंड आपके पास आ जाएगा। दिस आंसर एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे पॉजिटिव है, एंगुलर मोमेंटम का आंसर पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज रेवोल्यूशन यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है, उसने सवाल में क्या दिया है, इज काउंटर क्लॉकवाइज, इज काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज होता न्यूमेरिकल में वो कह देता गिवन डाटा में, तो हमारा आंसर फाइनल एंड में क्या आता, नेगेटिव आता। फाइनल आंसर एंड में हमारा क्या आता, नेगेटिव आता। ओके, अब हमारा फिर आंसर क्या आता, बेसिकली नेगेटिव आता। अब देखें कि नेक्स्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जो टॉपिक है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था 3rd चैप्टर में, इसी तरह हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। आप देखें, मैं एक छोटी सी पहले मिसाल देता हूँ कंजर्वेशन की, अर्थ की। अर्थ हमारे सूरज के गिर्द घूम रही है, जब से ये दुनिया बनी है कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी एंगुलर स्पिनिंग मोशन या ऑर्बिटल मोशन में कोई फ़र्क आया हो, कम या ज़्यादा। वो जब से दुनिया बनी उसी रफ्तार से घूम रही है। मसला ये है, इसका मतलब ये है कि वो सुबह शाम कम नहीं होता ना, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। इसका मतलब ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटिटी या मोशन है गोल दायरे के अंदर, उसका क्या है, कंजर्व है। वो क्या है, कंजर्व है। तो ये भी टॉपिक आपने शॉर्ट MCQs और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जनरल में एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, और की पॉइंट्स के बाद फिर हम इसकी बात करेंगे स्टेटमेंट की, क्योंकि लॉ है। कहता है जैसा कि हमें पता है लीनियर मोशन, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन हमने ये बात की थी, लीनियर मोमेंटम हमारा क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कि लीनियर मोशन के अंदर हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो बेसिकली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तब कांस्टेंट रहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। ये कंडीशन थी, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं ना लगती, फोर्स आ जाती है, फिर तो वो कंजर्व ही नहीं होगा।
इसी तरह वो कहता है कि इसी तरह इन एंगुलर मोशन, इसी तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जेन में रखना है, इसी तरह इन एंगुलर मोशन, इन एंगुलर मोशन के अंदर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन देम, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन देम, तो ये आपने चीज़ पॉइंट जेन में रखना है। लीनियर मोशन के अंदर शॉर्ट फॉर्म अगर मैं ट्रिक लिखूं तो एक्सटर्नल फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, और एंगुलर मोमेंटम के अंदर आपका एक्सटर्नल टॉर्क का होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका होल्ड नहीं करेगा। अब हम लिखने जा रहे हैं इसकी स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहला वो कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ, मैं लिखता हूँ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट its axis of rotation remains constant। वो क्या होगा आपके पास? about its axis of rotation remains constant, और वो constant तब होगा if no external torque acts on the body। अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या सेकंड वो कहता है, आप इसकी स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे एक्ट नहीं करता, देन द टोटल angular momentum of the system remains constant। अगर टोटल एंगुलर सिस्टम रिमेंस, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे एक्ट ना करे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये इसकी स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है यहाँ पे लिखूँ तो से हमें पता चल गया कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसे आप कैपिटल एल से शो करते हैं वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब वो कहता है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जेन में रखना है। अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, कैसे कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इज़ बेसिकली पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर जो मोमेंटम है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इज़ वन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के अंदर आता है, बुनियादी जो आपके लॉज है ना फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की, उनमें से एक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहते हैं ऑफ द इफेक्ट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जो इफेक्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, इज़ अपेरेंट का मतलब है जाहिर हम कर रहे हैं। if a single isolated spinning body
changes its moment of inertia, changes its moment of inertia। अब एक हम स्पिनिंग बॉडी सपोज करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ डेली लाइफ में एग्जांपल देंगे, और एक ही जो बॉडी होगी ना वो बॉडी खुद अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके वो स्पिन करेगी, घूमेंगी और वहाँ से अपने मोमेंटम को कंजर्व करेगी। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दो पार्ट्स में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं पार्ट ए। हम मिसाल देते हैं डाइवर की। व्हेन अ डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स, when the diver's legs and arms are open। आप अपनी बुक की साइड पे जाएं, साइड पे जाके आप देख रहे होंगे एक डाइवर है, आदमी है, अभी उसने अपने आर्म्स और हाथ ऊपर ऐसे स्टैंड खड़े किए हुए हैं। आपने देखा होगा पानी में कूदने से पहले अक्सर जो डाइवर्स होते हैं, आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा, गेम्स में अपना हाथ और टांगें पानी में कूदने से पहले जब टॉप पे जाते हैं ऊपर हाइट पे, तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। फिर ऊपर जंप करते हैं, ऊपर जंप करके फिर अपने आप को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करके कलाबाजियाँ खाते हुए पानी के अंदर आ जाते हैं। जो जितने ज़्यादा कलाबाजियाँ खाता है, कलाबाजियाँ को मैं यहाँ पे नाम दूंगा सोमरसॉल्ट्स का। किसका नाम दूंगा? कलाबाजियाँ खाने को क्या बोलते हैं? सोमरसॉल्ट्स। तो पानी में आने से पहले जो जितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ खाता है, जो जितनी ज़्यादा सोमरसॉल्ट्स लेता है, तो उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा। फिर ऐसे वो डाइव करता घूमता हुआ ऐसे पानी में, वाटर में, पानी में जाने से पहले फिर वो अपने आप को सीधा कर लेता है। वो फिर क्या कर लेता है? ऐसे अपने आप को स्ट्रेट कर लेता है और हाथ आगे कर लेता है सीधे। हाथ बिल्कुल सीधे क्यों कर लेता है? ताकि नीचे जाके पानी में जब वो घुसे तो नीचे जाके कहीं बहुत ज़्यादा नीचे ना चला जाए और फ्रेश के साथ जाके उसका सर ना लगे, इसलिए अपने हाथ आगे सीधे की तरफ कर लेता है पानी में कूदने से पहले। तो ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी हैं। तो अब देखें, अब इसको हम पॉइंट ए में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। को इसको हम लिखेंगे वर्डिंग बना के, व्हेन अ डाइवर जंप्स फ्रॉम द बोर्ड, जब वो जो जिस टॉप पे बोर्ड पे खड़ा होता है, फ्रॉम अ बोर्ड, लेग्स एंड आर्म्स, जो उसके लेग्स हैं और क्या हैं, आर्म्स हैं, वो उसने क्या कर ली हैं? एक्सटेंड कर ली हैं, एक्सटेंडेड कर ली हैं। इसका मतलब, एक्सटेंड करने का मतलब उसका रेडियस, पेट का सेंटर कौन सा होता है? आपकी नाफ वाला हिस्सा जो होता है, नाफ वाला हिस्सा जो होता है आपके पेट पे, वो आपका बॉडी का सेंटर लेता है और उससे आपका रेडियस वो नापता है। आपका रेडियस क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रेडियस लार्ज होने की वजह से आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो सो I1 इज इक्वल टू एम। मैथ्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ्स अगर बंदा 60 किलो का, वो 60 का ही रहेगा जब बोर्ड पे और जब पानी में डाइव किया, इसलिए इसके साथ 1 नहीं लिखना। तो R1 जब उसने अपनी टांगे और अपने बाजू सीधे किए, उस में रेडियस R1 है, तो उस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1, और वो क्या होगा? लार्ज होगा। तो फिर आप देखें L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। हमने बोला है तीन चीज़ों में से एक चीज़ क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पे हमने किसको कांस्टेंट रखना है? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है। कंजर्व का मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1, या जिसे हम लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट ओवर ओमेगा 1। तो I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आगे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ओमेगा 1 आ जाएगा। तो आप लोग देखें, तो इधर से हमें ये पता चला मोमेंट जब उसने अपने टांगे हैं और बाजू बिल्कुल सीधे की हैं, ऊपर बोर्ड पे टॉप पे है, जब वो जंप करने लगे उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? लार्ज है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉल होगी। इसका मतलब वो कलाबाजियाँ नहीं खाएगा। अब बी मैं हेडिंग दे देता हूँ कि व्हेन डाइवर, जो ही वो जंप करता है, जंप करके हाइट पे जाता है ऊपर, तो व्हेन डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर क्लोज्ड, जब वो अपनी लेग्स और आर्म्स को फिर क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है। क्लोज क्यों करता है? क्योंकि उसने कलाबाजियाँ खानी होती हैं, सोमरसॉल्ट लेनी होती हैं। तो लेग्स एंड आर्म्स आर क्लोज्ड।
तो जब अपनी लेग्स और आर्म्स ऐसे वो क्लोज कर लेता है। अब बुक की साइड पे देखें कि वो टांगों को फोल्ड करके ना, ऐसे हाथ भी फोल्ड करके, ऐसे जैसे बंदे को ठंड लग रही होती है ऐसे करके अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लेता है। क्लोज क्यों करता है? ताकि उसका रेडियस क्या हो जाए, ये सेंटर से रेडियस क्या हो जाए, स्मॉल। और रेडियस स्मॉल होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, स्मॉल। सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I=mr²। 2 लगा देता हूँ। सेकंड कंडीशन आ गई है, इसे मैं नाम देता हूँ किसका, इक्वेशन नंबर 3 का। इसे मैं किसका नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसलिए इसको मैं 3 का नाम देता हूँ। R2 स्मॉल होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा। तो अब आपके पास वाइल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L=I⍵। सेकेंड है 2 आ जाएगा। L2 एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो I2⍵2 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे I2 कांस्टेंट लिख लिया, डिवाइड बाय क्या आ गया, ω2 आ गया। तो मेरे पास आ गया I2 ओवर आपके पास क्या आ गया, ω2 आ गया। तो इधर से हमें ये पता चला, जब उसने अपनी टांगों को फोल्ड किया था तो हमारे पास R क्या हो गया था, R2 क्या हो गया था, सेकंड कंडीशन डिक्रीज हो गया था रेडियस डिक्रीज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया था। पीछे भी एक्सप्लेन करके आए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज मतलब कम हो गया, जिसकी वजह से ω2 एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब वो अपने आप को फोल्ड करेगा फिर वो कलाबाजियाँ खाएगा, मतलब वो ज़्यादा सोमरसॉल्ट लेगा। तो सो ω2 इंक्रीज होने से, W नहीं पढ़ना, ओमेगा पढ़ना, ω2 इंक्रीज होने से, ठीक है। तो इसकी जो सोमरसॉल्ट्स हैं, सोमरसॉल्ट्स का मतलब है जो वो कलाबाजियाँ खाएगा, सोमरसॉल्ट्स भी क्या हो जाएंगी, पानी में गिरने से पहले इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़। तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पानी में फिर जाने से पहले वो अपने आप को क्या कर लेगा, सीधा कर लेगा। तो इधर से हमें पता चला कि एंगुलर मोमेंटम जितना शुरू में था उतना ही उसका बाद में उसने पैदा करवाया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो जितना पहले आप देखें, पहले उसने I1 को क्या किया था, जब टांगें सीधी की थी और हाथ भी ऊपर उठा लिए थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने क्या किया था, इंक्रीज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी ω1 क्या होगी थी, इंक्रीज। जितना उसने इंक्रीज़ किया बाद में उतना ही उसने क्या कर दिया, डिक्रीज़। तो उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़। तो इसलिए टोटल पे कोई फ़र्क, टोटल जो है ना, मतलब L=I⍵, टोटल जो L=I⍵, जितना पहले इंक्रीज़ किया प्रोडक्ट, बाद में इनका प्रोडक्ट उतना डिक्रीज, इसलिए टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट आप हेडिंग इसी टॉपिक के अंदर ही अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप हेडिंग दे देंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको पता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अक्रॉस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो अब आपके पास L बेसिकली कौन सी क्वांटिटी, आप जनरल वर्डिंग बना के पैराग्राफ में लिख देंगे। एंगुलर मोमेंटम आपके पास कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। तो अब वो कहता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट चेंज्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट चेंज्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन उस टाइम तक चेंज नहीं होती, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट चेंज, एक्सिस ऑफ रोटेशन उस टाइम तक चेंज नहीं होती। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट चेंज टिल, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है, कोई हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। तो लास्ट इस टॉपिक में आप लोग हेडिंग दे देंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशंस क्या हैं,
हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को, तो आप कहेंगे इसकी मैनी एप्लीकेशंस हैं। कहाँ कहाँ से एप्लीकेशंस हैं? मैनी एप्लीकेशंस हैं। फ्रॉम क्रिएशन ऑफ स्टार सब फ्रॉम क्रिएशन ऑफ स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं कायनात में, टू सब अटोमिक पार्टिकल, बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी छोटी सब अटोमिक पार्टिकल, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन तक, ये इसको हम अप्लाई करते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हम इसको किस किस पे अप्लाई करते हैं? हम इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पे, हम इसको अप्लाई करते हैं किसकी? प्रोटॉन्स की मोशन पे, हम इसको अप्लाई करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन्स की मोशन पे, हम इसको अप्लाई करते हैं डाइवर्स, ये जो स्विमिंग के अंदर गोताखोर कूदते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं, वो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं आइस स्कैटर्स। आइस स्कैटर आपने देखा होगा, आइस स्कैटर्स जो आपके पास ये बर्फ़ के अंदर हाई टॉप से आते हैं, स्टिक्स को पकड़ते हुए जंप करते हैं और कलाबाजियाँ खाते हुए फिर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। उसके बाद बैलेट डांसर्स, बैलेट डांसर्स की आपने बात की होगी, 3 इडियट मूवी में भी आपने देखा है, और उसमें अक्सर इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बैलेट डांस बहुत करते हैं। ठीक है, तो बैलेट डांसर्स जो होते हैं वो भी ये यूज़ करते हैं, इवन के हॉलीवुड मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। उसके बाद एक्रोबैट्स, एक्रोबैट्स जो बाजीगर होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी ये होते हैं आपके पास मोशंस एंगुलर, उनके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। आपने 2 मेन हेडिंग देनी है, एंड में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी एप्लीकेशन थोड़ी बता देनी है। अगर ये लॉन्ग में ऐसे आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा रीजनिंग शॉर्ट आंसर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।